हेलो एवरीवन, तो हम आज पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए और अपन के नीट के लिए भी। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और मार्क स्कोरिंग चैप्टर भी है। पर देखो, अगर आपको ये लगता होगा ये बहुत ही हार्ड है तो ये गलत बात है। हार्ड नहीं है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं से आप कैसे बोल सकते हो ये हार्ड है। एक ये मिथ फैला हुआ है कि बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरा प्लांट किंगडम का लेक्चर देखा है ना, तो आपको पता चल गया होगा कि हम अपन कितने इजी ट्रिक के साथ लेक्चर को कवर करते हैं। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई लिंकेज नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि जो किंगडम अपन सुन के डर जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट, अब एनिमल किंगडम अपन पढ़ने के वाले हैं। एनिमल किंगडम में अपन पढ़ते हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, जिसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोग को। पर अपन ने बहुत ही इजी ट्रिक के साथ इसको कवर किया है। तो अगर मैं बताऊं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, देखो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, अपन है ना, ये सब किसके आ जाएंगे, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। नन कॉर्डेट्स में आपको याद रखना है पीसीसीपी, एएए और एमईएच। राइट, अब पीसीसी का पी का मतलब क्या था, पी से पोरिफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, सी से टीनोफोरा, पी से प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर आता है एएए, ए से एसेलमेंथेस, अर्थोपोडा, एनालिडा। उसके बाद एम से मोलुस्का, ई से एकाइनोडर्मेटा और एच से हेमिकॉर्डेटा। ये सारे सारे कैसे आते हैं, नन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। अब देखो, दूसरा प्रॉब्लम आती है कि वर्टिब्रेट्स कौन है और नॉन वर्टिब्रेट्स कौन है। देखो, वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं। अगर इसका बात बताएं तो वर्टिब्रेट्स कहने का मतलब है जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट हो और या फिर एब्सेंट हो, वो सब आ जाएंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर। और कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स के अंदर ही वर्टिब्रेट्स आते हैं। नन कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स नहीं आते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लो अभी से ही कि कॉर्डेट है मतलब वो वर्टिब्रेट होगा, लेकिन नन कॉर्डेट है तो वो नन वर्टिब्रेट्स होंगे, वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे। क्लियर है। अब इसके रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है, ये सब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके फीचर्स क्या हैं, वो मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, क्या करते हैं, ये सब अपन इस चैप्टर के थ्रू अपन कवर करेंगे। तो ये चैप्टर में बने रहो, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी बात, अपन ने इसमें भी बहुत ईजी ट्रिक के साथ इसको कवर किया है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, पहला है कॉर्डेट्स, दूसरा नॉन कॉर्डेट्स। अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो इसके अंदर भी दो सब फाइलम होता है, पहला है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में भी दो पार्ट आते हैं, पहला है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा। अब ये जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा में भी दो आते हैं, पहला है एग्रेंथोस्टोमाटा, दूसरा है गैंथोस्टोमाटा। अब ये गैंथो क्या है और एगैंथो क्या है। गैंथो का मतलब है कि जिसके अंदर जबड़ा प्रेजेंट हो, जो प्रेजेंट हो, है ना। और एग्रेंथोस्टोमाटा का मतलब है जिसके अंदर जबड़ा प्रेजेंट ना हो, जो एब्सेंट हो। राइट। अब इस ग्रेंथोस्टोमाटा के भी अंदर आते हैं साइक्लोअस्टोमाटा। क्या आते हैं, साइक्लोअस्टोमाटा आता है। और ये जो ग्रेंथोस्टोमाटा है, इसके अंदर भी दो टाइप है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेंथोस्टोमाटा की। तो ग्रेंथोस्टोमाटा में दो टाइप्स आते हैं, पहले है पीसेस, दूसरा है टेट्रापोड्स। पीसेस के अंदर आते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स, वन ऑफ द कॉन्ड्रीसाइट्स एंड ओस्टियोसाइट्स। अब दूसरा है टेट्रापोड। टेट्रापोड्स के अंदर आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर इसको लिंक करना चाहो तो कैसे करेंगे, तो देखो कॉर्डेट्स देखा, कॉर्डेट्स के अंदर ही हमने देखा कि प्रोटोकॉर्डेटा है और वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा के अंदर ही ये ग्रेंथो और एग्रेंथो आता है, और इस ग्रेंथो के अंदर ही टेट्रापोड्स आते हैं, और टेट्रापोड्स के अंदर ही हम एम्फीबियन जितने हो गए वो आते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स भी आते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि मैमल्स जो हैं ये वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं या इनवर्टिब्रेट के अंदर, तो आप क्या बोलोगे कि वो वर्टिब्रेट के अंदर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर टेट्रापोड्स आता है। उस टेट्रापोड सबफाइलम के अंदर ही मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स के लिए ट्रिक आपको याद रखना है, ये पी सी सी पी, ए ए ए एंड एम ई एच। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। तो उस बेसिस पे आपको ये याद रखना जरूरी है ना। ट्रिक याद रखना, पी सी सी पी, ए और एम ई एच। ये जो ट्रिपल ए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद हमेशा रखना कि 3 ए है। और पहला है ए, पहला ए का नाम है एसिलमेंथिस, दूसरा है अर्थोपोडा और तीसरा है एनालिडा। क्लियर है।
अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको याद भी होता चलेगा। बस आपको अभी ये तो याद हो गया ना कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर दो है, प्रोटोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर ही अपन आते हैं। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस कहता है कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होती है और नॉन कोऑर्डिनेट्स में गिल स्लिट एब्सेंट होती है। कोऑर्डिनेट्स के अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। इसमें कोऑर्डिनेट्स में जो हार्ट होता है वो वेंट्रली साइड प्रेजेंट होती है और इसमें डोर्सली रीजन में प्रेजेंट होती है। अगर बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो ये डॉर्सली रीजन में प्रेजेंट होता है और ये वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारा जो यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये थोड़ा होलो होता है और सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर ये सॉलिड होता है और ये डबल होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच। तो ये आपको ये याद रखते चलना है ना कि अगर कोऑर्डिनेट्स है तो ये सारे फीचर्स होंगे उसके अंदर, नॉन कोऑर्डिनेट्स है तो ये सारे के सारे फीचर उसको नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते रहेंगे। जैसे कि नॉन कोऑर्डिनेट्स में देखा था हमने पीसीसीपी, तो ये जो पीसीसीपी है उस सब में ये फीचर जरूर अवेलेबल होगा, राइट। और हमने देखा था कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही हम वर्टिब्रेट आ रहे थे, जैसे मैमल्स, ये सब, तो इस मैमल्स के अंदर भी ये सारे फीचर्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ये आपको कोरिलेट करते चलना है ना। हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि कोऑर्डिनेट्स में क्या प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, राइट। अब अगर कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट है तो हमने कोऑर्डिनेट्स के अंदर तो दो टाइप भी पढ़ा था। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखा था कि दो टाइप होते हैं, प्रोटोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। और प्रोटोकोडेटा में भी आते हैं यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर हम बोले कि ये यहाँ पर नोटोकोड प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं ये यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा में भी तो कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट, ये नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए ना। बोलोगे सर हाँ पूरे प्रेजेंट तो होना चाहिए। तो हाँ, इस प्रोटोकोड डेटा और ये वर्टिब्रेटा के अंदर भी नोटोकोड प्रेजेंट होता है और इस यूरोकोड डेटा और सिफेलोकोड डेटा में भी नोटोकोड प्रेजेंट होगा। लेकिन किस रीजन पे होगा वो देखते हैं। तो यूरोकोड डेटा में जो नोटोकोड होता है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, और सिफेलोकोड डेटा की बात करें तो इसमें जो नोटोकोड होता है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होता है और देन थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड में हेल्प करेंगी, तो ये लाइन आप याद कर लेना, है ना। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स की बात करो तो वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकोड कब प्रेजेंट होता है, तो वर्टिब्रेट्स में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है, जब छोटे होते हैं ना बच्चे, जब होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो उस टाइम नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसके वो नोटोकोड हट करके वर्टिब्रल कॉलम आने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हो, आप छोटे बच्चे को लोगे तो सिंपल सी बात है वो बच्चा जो है तभी बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, बोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वो कार्टिलेज से आप कंपेयर करो इस नोटोकोड को, मतलब वो सिंपल सी बात है वो उस टाइम उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होते जाता है तो वो क्या होता है, नोटोकोड हट करके जब वर्टिब्रल कॉलम आते हैं तो वो बेबी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो चल सकता है, बैठ सकता है और कुछ भी वर्क कर सकता है। क्लियर है? अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी भी एनिमल्स को अगर अपन सेंटर से कट करना चाहें तो उसको अपन टू इक्वल हाफ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप याद कर लो ना बस। हम अगर हम बात करें एसिमेट्रिकल क्या है, तो जस्ट सिमेट्री का अपोजिट हो जाएगा। एसिमेट्रिकल कहता है कि अगर किसी भी एनिमल्स को अपन अगर सेंटर से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे टू इक्वल हाफ्स में, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्री के भी दो टाइप होते हैं, पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहता है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को कट करें सेंटर से तो डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ में, लेकिन बायलेटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता। बायलेटरल सिमेट्री कहता है कि अगर हम किसी भी एनिमल्स को कट करते हैं तो उसको या तो हम राइट डिवाइड कर सकते हैं राइट, अदरवाइज लेफ्ट आइडेंटिकल हाफ में। मतलब या तो राइट के साइड वो इक्वल होगा या तो फिर लेफ्ट के साइड वो इक्वल होगा, मतलब वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर है? अब आ जाए इस जगह पे। तो अगर हम बात करें कि एसिमेट्रिकल किसका कौन कौन आता है, मतलब एसिमेट्रिकल के अंदर कौन कौन आएंगे, तो एसिमेट्रिकल के अंदर आते हैं स्पोंजेस, दैट इज कॉल्ड पोरीफेरा। और ये स्पोंजेस और ये पोरीफेरा किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स? ये आते हैं नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। देखो अब हम जितना भी इधर पढ़ने वाले हैं ना, अब हम जितना भी इधर पढ़ेंगे सिर्फ नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे।
है ना, क्योंकि पहले पहला टॉपिक मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पहला टॉपिक मैंने लिखा है नॉन कोऑर्डिनेट को लेकर के। तो पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आएंगे। और कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज्यादा इजी है, जो प्रॉब्लम आती है इस नॉन कोऑर्डिनेट्स में ही आती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अपना नॉन कोऑर्डिनेट्स का टॉपिक। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको। अगर हम बात करें रेडियल सिमेट्री किससे किसके बीच होती है, तो रेडियल सिमेट्री की होती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का क्या मैंने कहा था, रेडियल सिमेट्री मतलब वो सिमेट्री जिस एनिमल्स को अगर हम बीच से डिवाइड करना चाहें तो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं बायलैटरल में। तो बायलैटरल सिमेट्री में वो आ जाएंगे जो जो भी बच गए, रेस्ट ऑफ ऑल बोलो, है ना। जैसे कि हमने बोला था ना PCCP, ये हमने बोला था PCCP AAAMEH। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, पोरीफेरा सबसे पहले था, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, यही हमने देखा था, राइट। और यहाँ पी ना होकर के क्या था, इकाइनोडर्मेटा था। मतलब अगर आप यहाँ ट्रिक लगाओ तो हमने वो जो ट्रिक बोला है ना PCCP, ये बोला था हमने, फिर बोला था AAA, और एक बोला था MEH, राइट। तो पी से याद आना चाहिए, जो पोरीफेरा है इसमें कौन सी सिमेट्री होती है, ये चला जाता है एसिमेट्रिकल में। ये सी हमेशा साथ में रहेंगे, ये सी और ये सी हमेशा साथ में ही रहेगा। देख सकते हो यहाँ सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये दोनों कैसे सिमेट्री आते हैं, ये दोनों आता है रेडियल सिमेट्री के अंदर। और ये बस ये काइनोडर्मेटा आपको याद रख लेना है, ये भी इसके अंदर भी रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ ऑल बचे, जैसे कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, ये सब इसके अंदर कैसे सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो, सेलुलर लेवल पे बांटा गया है स्पोरीफेरा को, ये सेलुलर लेवल पर ही रहते हैं। टिश्यू लेवल पर बांटा गया है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को। जैसा कि मैंने कहा था, ये सी और सी हमेशा साथ में ही रहेंगे, इतना याद रखना कि जहां पर ये सिलेंट्रेटा होगा वहां पर टीनोफोरा होगा ही होगा, राइट। अब यहाँ ऑर्गन लेवल पे बांटा गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस को। और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में डेवलप किसमें होता है, तो ये जो PCCP के बाद जो बचे जैसे AAA और MEH, ये सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। और पोरीफेरा में सिर्फ और सिर्फ सेल ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल प्रेजेंट होता है। और इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे यहाँ भी सर ट्रिक यही है PCCP। ये जो P है, ये आपको पता चल गया है। सबसे पहले आपको सबको पता है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इससे ऑर्गेनिज्म बनता है। ये तो सबको पता है। तो ये हमने बोला था ट्रिक PCCP, बस उसी को कनेक्ट करते चलो। यहाँ पर P आ जाएगा सेल लेवल पे, टिश्यू में आ जाएगा CC, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा साथ में ही रहेंगे, है ना। अब बचा क्या, फिर से P, तो ये आ जाएगा अब ऑर्गन लेवल पे, यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये तो ट्रिक से याद हो गया आपको। रेस्ट ऑफ ऑल जो होंगे उस सब में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। अब ये जो जर्मिनल लेयर होता है, ये भी दो टाइप का होता है। पहला है डिप्लोब्लास्टिक और तीसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक लेयर में आते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। फिर से ये देख लो, वही आ गया। मैंने कहा था ना कि सिलेंट्रेटा जहां होगा वहां टीनोफोरा होगा ही होगा। तो यहाँ ये जो सिलेंट्रेटा है और टीनोफोरा होते हैं, इसके अंदर कौन सा जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, तो रेडियल सिमेट्री होती है। वो कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो अभी तक हमने कितना कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, राइट। अब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो भी बच गए वो आ जाएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। जैसे कि अब बचा क्या क्या, पोरीफेरा बच गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस बच गया, मोलस्का बच गया, एकाइनोडर्मेटा बच गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब आते हैं सीलोम। सीलोम क्या कहता है, इट इज अ बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म। ये क्या है, एक बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म के थ्रू लाइन किया गया है। इसके अंदर भी तीन चीजें पढ़ना है हमें, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। देखो सीलोम और सिलोमेट ये एक ही है। अब बात करो एसिलोमेट।
एसिलोमेट का मतलब क्या है, जस्ट उसका अपोजिट, राइट। तो यस, एसिलोमेट के अंदर आते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसका भी ट्रिक याद कर लो, मैंने पहले ही बोला है पीसीसीपी, ये हमने कहा ना पीसीसीपी। देख लो ये चारों पीसीसीपी जो होते हैं, ये सीलोम में आपको याद रखना है कि सीलोम के अंदर आते हैं एसिलोमेट, और ये एसिलोमेट, ये जो पीसीसीपी होते हैं, ये सब में कैसा सीलोम प्रेजेंट होता है, एसिलोमेट प्रेजेंट होता है ना। पोरीफेरा में भी, सिलेंट्रेटा में भी, टीनोफोरा में भी और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अब बात करो सीडोसिलोमेट। सीडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब कि फॉल्स सिलोम किसमें प्रेजेंट होगा, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होता है एसिलोमेंथिस में। याद करो मैंने बोला था पीसीसीपी के बाद क्या आता है, ए आता है, और ए सबसे पहला ए क्या बताया था मैंने, एसिलोमेंथिस बताया था। और वो देखो देख सकते हो, तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा कि सीलोम है तो तीन टाइप होते हैं सीलोम के, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो एसिलोमेट के अंदर पीसीसीपी आ जाएगा, सीडोसिलोमेट के अंदर पहला वाला ए आ जाएगा, मतलब कि एसिलोमेंथिस आ जाएगा, और लास्ट जो बच गया सीलोमेट, उसके अंदर बाकी जो बच जाएंगे रेस्ट ऑफ ऑल वो आ जाएंगे। तो देखो ये ट्रिक अगर आपको याद रह जाता है पीसीसीपी एएमईएच, तो आपको बहुत कुछ इजी ट्रिक यहाँ मिल जाएगा, है ना। देखो अब होती है ना कि नाम आपको याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको नाम याद रखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो नाम ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, वैसा कोई हार्ड नाम नहीं है। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको याद रखना चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर हम बात करें कुछ नोट की, ये नोट अगर जहां जहां मैंने लिखा है तो मतलब ये समझ लेना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने लिखा है ना। तो नोट में मैंने लिखा है कि ये जो एनालिडा होते हैं और अर्थोपोडा होते हैं, फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो एनालिडा है और ये जो अर्थोपोडा है और ये जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेटा, प्रेजेंट सिगमेंट दैट इज नोन एज सिगमेंटेशन। इस एनालिडा और अर्थोपोड में जो होते हैं ना, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किसके जैसा, कॉर्डेट के जैसा, कॉर्डेट्स के जैसा सिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, सेगमेंटेशन। यही दोनों जो है एनालिडा और अर्थोपोडा, कुछ कुछ फीचर्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स के टाइप मिलते हैं, जैसे कि सेगमेंट्स, उसी को कहते हैं सेगमेंटेशन। अगर हम बात करें अब डाइजेशन की, कि डाइजेशन कौन कराता है, किसमें कौन कर, कैसा डाइजेशन होता है, तो पोरीफेरा जो होता है ना, पोरीफेरा के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा और इंटर ये दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट और इंट्रा का मतलब होता है सेम, राइट। तो सेम सेल के बीच डाइजेशन होती है, कौन, किसमें, पोरीफेरा में। बात करें कि अगर इंटरनल सेल, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर वो दोनों डाइजेशन करे, इंट्रासेलुलर भी करे और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करे, तो वो कौन करेगा, सिलेंट्रेटा करेगा, टीनोफोरा करेगा और प्लेटिहेल्मिन्थेस करेगा। मैंने कहा है सिलेंट्रेटा आ गया तो मतलब टीनोफोरा आएगा ही आएगा। फिर से यहाँ ट्रिक आपका बन गया पीसीसीपी। अगर हम बात करें तो ये जो पी है पोरीफेरा, ये पोरीफेरा में कैसा डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर होता है, और ये सीसीपी में कैसा डाइजेशन होता है, तो इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। बाकी जो बच गए उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ओपन किस में होते हैं, ओपन होता है अर्थोपोडा में, मोलिस्का में, एकाइनोडर्मेटा में और हेमिकोडेटा में। अब बोलोगे सर अब इसमें तो पीसीसीपी नहीं लग रहा, तो मैं हर बार तो पीसीसीपी नहीं लगाऊंगा ना। मैंने बोला था ना पीसीसीपी, फिर एमईएच, सॉरी ए एंड एमईएच। मैंने पहला कहा था एसिलमेंथेस, दूसरा ए को कहा था मैंने एनालिडा, तीसरा को कहा था अर्थोपोडा। तो ये अर्थोपोडा से बाकी जो बच गए ना, वो सारे के सारे में कैसा सर्कुलेटरी होता है, ओपन सर्कुलेटर सिस्टम होता है। जैसे कि अर्थोपोडा, राइट, एम से मोलुस्का, राइट, ई से एकाइनोडर्मेटा और एस से हेमिकोडेटा। यही तो मेरा ट्रिक था, राइट। तो ये आपका हो जाएगा कि ये लास्ट के चार होते हैं ना, ये सब कैसे होते हैं, ये ओपन सर्कुलेटर सिस्टम प्रेजेंट होता है, राइट। अब बात करें क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम किसमें होता है, तो क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम होता है इस एनालिडा में और वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स और एनालिडा में कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है।
देखो बहुत धीरे धीरे करते करते हमने बहुत कुछ क्लियर कर लिया है, बहुत कुछ। जैसे कि सबसे पहले सिमेट्रिक क्लियर किया, सिमेट्रिक क्लियर किया हमने देखा, वहां पर भी ट्रिक लगाया, पीसीसीपी पोरीफेरा को देखा तो वो कैसा सिमेट्री था, एसिमेट्रिकल सिमेट्री था। बाकी सीसीपी में आ गए तो वो कैसा सिमेट्रिकल थे, रेडियल सिमेट्री में आ रहे थे। टिश्यू लेवल में हमने देखा, टिश्यू लेवल में कौन आता है, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा आते हैं। ऑर्गन लेवल में देखा तो प्लेटिहेल्मिन्थेस, बाकी जो बच गए वो ऑर्गन सिस्टम, ये सब हमने देखते आए हैं। जर्मिनल में लेयर भी देखा तो डिप्लोब्लास्टिक, उसमें भी मैंने बोला था सिलेंट्रेटा जहाँ होगा टिनोफोरा होगा ही होगा। सिलोमेट में भी देखा तो ए सिलोमेट आया, सीडोसिलोमेट आया, ए सिलोमेट के अंदर पीसीसीपी सारे आ गए थे। सीडोसिलोमेट में सिर्फ आया कौन, एसिलमेंथेस, राइट। उसके बाद हमने देखा डाइशन, डाइशन देखा हमने, इंट्रा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। अब उसके बाद हम आए थे ये सर्कुलेटर सिस्टम में, और ओपन और क्लोज दोनों कंप्लीट कर लिया, तो हमने बहुत कुछ क्लियर करते आए हैं। हाँ, अब बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट जो होता है ना, वो 2 चैम्बर हार्ट भी होता है, 3 चैम्बर हार्ट भी होता है, 4 चैम्बर हार्ट भी होता है। 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है फिशेस में, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है बर्ड्स, मेमल्स और क्रोकोडाइल में। ये आप याद रखना। और ये हम बात कर रहे हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, किसकी, फर्टिलाइजेशन की। अब फर्टिलाइजेशन भी 3 तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों। अब बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन करता है। देखो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन कौन करता है, सिलेंट्रेटा करता है, टिनोफोरा करता है, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। यहाँ पर मैंने देखो मैंने पैसे पहले कहा था सिलेंट्रेटा होगा, मतलब टिनोफोरा तो होगा ही होगा, तो एक तो ये याद हो ही जाएगा, राइट। और दूसरा याद रख लो ये एकाइनोडर्मेटा। तो देखो एम ई एच मैंने कहा था, एम ई एच, एम से मोलुस्का, ए से एकाइनोडर्मेटा और एच से हेमिकोडेटा। इसको हटा दो मोलुस्का को, बचा क्या, ई एच। तो ये एकाइनोडर्मेटा है, और उसके बाद क्या आता है, हेमिकोडेटा है। तो अगर आप एकाइनोडर्मेटा याद कर लेते हो तो ये एच हेमिकोडेटा ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा, राइट। अब बात करें कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। तो वो हो जाएंगे एनालिडा और मोलुस्का। ये एनालिडा और वो जो मोलुस्का होते हैं, ये सारे के सारे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो ये दोनों इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। तो ये जो याद कर किया था ना हमने एम ई एच, तो ये एम याद रखना है कि ये जो मोलुस्का होता है ये इंटरनल भी करता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करता है। लेकिन ये ई एच जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब बाहर ही फर्टिलाइजेशन करेंगे, अंदर बॉडी में नहीं करेंगे, राइट। अब बाकी जो बच गए वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल कौन कौन है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल कौन कौन है, देखो एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। अब बोलोगे सर आपने कहा था कि जहां भी सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा तो होगा, तो मैंने कहा ना जहां सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां टिनोफोरा हो वहां भी सिलेंट्रेटा हो। तो इसलिए आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा, अगर सिलेंट्रेटा याद रखते हो तो टिनोफोरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। लेकिन अगर आप टिनोफोरा याद करोगे तो मेरे को ट्रिक बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि टिनोफोरा जहां होगा ना जरूरी नहीं कि वहां सिलेंट्रेटा भी हो। इसलिए मैंने पहले बताया जहां जहां सिलेंट्रेटा है वहां टिनोफोरा होगा, लेकिन जहां टिनोफोरा होगा जरूरी नहीं कि वहां पर सिलेंट्रेटा भी हो। क्लियर है। तो एक्सक्लूसिवली मैराइन के अंदर आते हैं टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। अगर शॉर्ट में कहो तो सी ई एच, कौन आते हैं, सी ई एच, राइट। सी से हो गया हमारा टिनोफोरा, ई से एकाइनोडर्मेटा और एच से हेमिकोडेटा। अगर थोड़ी देर पहले याद हो तो हमने ई एच कहीं और भी देखा क्या, बिल्कुल देखा। ई एच हमने देखा कहाँ पर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, मतलब ये ई एच जो होते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। दूसरी बात ये ई एच जो है वो कैसे एनिमल हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स हैं, राइट। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बना था एसिलमेंथिस में। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बना है, एसिलमेंथिस में डेवलप हुआ था। उसके बाद सबसे पहले सर्कुलेटर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला सर्कुलेटर सिस्टम एनालिडा पे बना था। किसमें बना है, एनालिडा पे बना था।
अगर हम बात करें सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ बना था, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है आर्थ्रोपोडा पे। कहाँ पर बना है? आर्थ्रोपोडा पर बना था। अब देखो मैंने क्यों कहा था इस ए को बहुत इंपॉर्टेंट, देख सकते हो ये तीनों अपना फ्यूचर से लेके चल रहे हैं, मतलब इस तीनों में सबसे पहले कुछ ना कुछ डेवलप हुआ है। किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम पहले डेवलप हो गया, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम पहले डेवलप हो गया और किसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले डेवलप हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस ए को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, राइट। तो इसको भी मैंने कहा था सबसे पहले एसिलमेंथिस, फिर एनालिडा और दूसरा आर्थ्रोपोडा, राइट। तो इस एसिलमेंथिस में सबसे पहले क्या सिस्टम, कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ था? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ था, उसके बाद सर्कुलेटरी, उसके बाद रेस्पिरेटरी। देखो डीसीआर, डीसीआर है ना, जैसे बोलते हैं ना कि डीसी, डीसी बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बोलना कि इसका ट्रिक है डीसी। डीसी रेयरली आता है, डीसी हमारे एरिया में रेयरली आता है। तो डी और सी से, डीसी से क्या आएगा? डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, सी से सर्कुलेटरी सिस्टम और रेयरली से आना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि डी है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ था एसिलमेंथिस में, सी से सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि डेवलप हुआ था एनालिडा में, और आर से रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले डेवलप हुआ है आर्थ्रोपोडा में। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो ये भी दो तरह के होते हैं, पहला है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। देखो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन करता है वो देखते हैं। हमने पढ़ा है कॉर्डेट्स और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स, राइट। कॉर्डेट्स भी पढ़ा है और नॉन कॉर्डेट्स पढ़ा है। हम बोलेंगे कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, वो ये नॉन कॉर्डेट्स ज्यादातर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, अदरवाइज ये इनडायरेक्ट भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। देखो कोई, मैं फिर से समझाता हूँ। नॉन कोडेड के अंदर जैसे आते हैं ना पीसीसीपी, ए और एमईएच। तो ये जो पीसीसीपी है, पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये चारों के चारों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, राइट। एमईएच भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही करता है। लेकिन ये जो ए है ना, एसिलमेंथिस, अर्थोपोडा और एनालिडा, ये तीनों के तीनों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करते, ना ही डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, ये दोनों करते हैं। मतलब डायरेक्ट भी करेंगे और इनडायरेक्ट भी करेंगे, राइट। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा? ज्यादातर इसमें भी हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि कौन कौन करता है, तो कॉन्ड्रियोसाइट देख लो, ऑस्टियोसाइट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब सारे के सारे कैसे डेवलपमेंट करते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे। अब बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट कौन करेगा, तो सिर्फ याद रखना कि डायरेक्ट डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ करता है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और ये एम्फीबिया। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और एम्फीबिया, यही तीन जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया था कि ये चार ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको बताना था कि कौन डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। उस टाइम ये जो है कि इस तरह का एग्जाम्पल नहीं दिया गया था यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, उस टाइम एग्जाम्पल दिया था कॉर्डेट्स, फिर यहाँ पर दे दिया गया था एसिलमेंथिस, मोलिस्का और हेमिकॉर्डेटा। तो उस टाइम आप चूज करना कि अगर उस तरह का ऑप्शन है तो सिंपल सी बात है उस टाइम आप क्या चूज करोगे? कॉर्डेट ही चूज करोगे, क्योंकि बाकी में तो नन डायरेक्ट डेवलपमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और एम्फीबिया के अंदर ही डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, राइट। अब बात करते हैं, एक छोटे छोटे टर्म है जैसे कि मोनोसियस और डाइसियस। मोनोसियस का मतलब आप क्या समझोगे? मोनो का मतलब बोल दोगे सर वन, मतलब कि मोनोसेक्सुअल, ऐसा बोल दोगे, पर ऐसा होता नहीं है। मोनोसियस का मतलब होता है वो बाइसेक्सुअल है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? वो बाइसेक्सुअल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया ही जाता है ना। मोनोसियस आपको दिया रहेगा, बाइसेक्सुअल नहीं दिया रहेगा, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि मोनोसियस का मतलब है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब कि इसके अंदर मेल सेक्स भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट है। ये दोनों को सेपरेट नहीं किया गया है, दोनों के दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल एंड दैट इज कॉल्ड मोनोसियस। इसका एग्जांपल है पीसीसीपी,
देखो मैंने क्या कहा था यार, पीसीसीपी ट्रिक ना बहुत जगह आपको काम दे देगा। पीसीसीपी ट्रिक अगर आपको याद है तो वो आपको बहुत जगह काम दे देगा। देख सकते हो ये मोनोसियस है कि मोनोसियस है, ये भी पता चल जाता है। पीसीसीपी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लिया था, है ना। पीसीसीपी हमने वहां पर जब हमने सीलोमेट पढ़ा वहां पर भी देखा, तो ये बहुत जगह आपको काम देगा। इसलिए ये ट्रिक आप बिल्कुल भी मत भूलना, है ना, पीसीसीपी वाला खास करके। दूसरा है अर्थबॉम्ब और लीच। ये सब में कैसा होता है, ये सारे सारे कैसे हैं, मोनोसियस है, मतलब कि बाइसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्सेस को सेपरेट नहीं किया गया है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। फिर है डाइसियस। डाइसियस का मतलब होता है मोनोसेक्सुअल, मतलब कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ये दोनों को सेपरेट किया रहता है, मतलब या तो उसके बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन होगा या तो फिर फीमेल सेक्स हार्मोन होगा, सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, राइट। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसमें बाकी जो बच गए ना वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, वो सारे के सारे डाइसियस में आ जाएंगे, मतलब कि मोनोसेक्सुअल में आ जाएंगे। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन की। अभी तक हम नॉन कॉर्डेट्स में ही चल रहे हैं, वो कॉर्डेट्स बीच में थोड़ा सा के लिए आ गया था, मैंने जानबूझ के दिया था ताकि आपको एक ही जगह पे दोनों कुछ क्लियर हो जाए, कौन डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है कौन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। बाकी अभी हम अपन नॉन कॉर्डेट्स पे ही चल रहे हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया, ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ना, ये क्या है, ये भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। किसका है, तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है किसका, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, रोटीफेरा का और कुछ एनालिडा का और एम्फीऑक्स का। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, तो ये कुछ कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, हर जगह ट्रिक नहीं बन सकता है ना, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की बात को, प्रोटोनेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया दोनों अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, कंफ्यूज मत होना। नेफ्रीडिया के अंदर आते हैं अर्थबॉम्ब एंड अदर एनालिड्स। फिर है मालफ्यूजन टिब्यूल्स। मालफ्यूजन टिब्यूल भी क्या है, तो ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन किस में प्रेजेंट होता है, तो कुछ इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, और एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच को भी इंसेक्ट में ले लिया जाता है ना। ये इसके अंदर भी इसका भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या है, तो मालफ्यूजन टिब्यूल ही होता है। अगर हम बात करें, एक है एंटेनियल ग्रीन ग्लैंड, ये भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन का काम करता है, किसमें, क्रस्टेशियस लाइक प्रॉन्स में। और किडनी, ये किडनी हम सबको पता है, ये किडनी किसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, और हम क्या है वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो किडनी जो होता है वो वर्टिब्रेट, किडनी जो है वो वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। क्लियर है। अब हमें पढ़ना है कुछ लिंकेज के बारे में, और उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, ये अनपर मोर बार मना। इसका मतलब क्या है, ए एन का मतलब है यहाँ एनालिडा और ए आर का मतलब है अर्थोपोडा। ये दोनों कौन से किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स या फिर नॉन कॉर्डेट्स, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। मतलब अगर हम बोले ये लिंकेज किसके किसके बीच है, तो नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच के जो एनिमल्स है उस दोनों के बीच लिंकेज है। और ये दोनों को लिंक करके रखा कौन है, तो पेरिपेटस रखा है। तो अनपढ़ से याद आना चाहिए कि ए एन से एनालिडा, ए आर से अर्थोपोडा, दोनों के बीच लिंकेज रखने का काम कौन कर रहा है, ये पेरिपेटस कर रहा है। उसी तरह है मोर। अब यहाँ बोल क्या क्या सोचोगे, एम से मोलुस्का और बोलोगे सर आर से रेप्टाइल, तो ये दोनों तो अलग अलग फाइलम हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉर्डेट का, एक हो जाएगा नॉन कॉर्डेट का। तो ऐसा लिंक कभी नहीं होता, या तो लिंक रहेगा कॉर्डेट कॉर्डेट के बीच या तो फिर नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच। तो यहाँ रेप्टाइल्स है, तो यहाँ पर ये मोलुस्का नहीं हो सकता, यहाँ पर हो जाएगा ये एम का मतलब मैमल्स, क्या हो जाएंगे मैमल्स। तो मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच के जो कनेक्शन रखता है, लिंक रखने का काम करता है, उसका नाम क्या है, ऑर्निथोरिंक्स। क्या नाम है, ऑर्निथोरेंक्स। अब बात करते हैं बार। तो बार यहाँ पर बी से याद आना चाहिए बर्ड्स, और अब बी से अगर ये बर्ड है तो आर से क्या होगा, रेप्टाइल्स होंगे। तो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच कनेक्शन कौन रखता है, ये आर्कियोपेट्रेक्स। कौन रखता है, ये आर्कियोपेट्रेक्स कनेक्शन रखता है, लिंकेज रखने का काम करता है। दूसरा है मना, एम एन ए। तो ये देखो यहाँ ए से, यहाँ क्या है, ए का मतलब यहाँ एनालिडा, क्या है एनालिडा। तो यहाँ पर अगर आपको समझना है कि ये एनालिडा है, तो ये एम का मतलब मैमल्स नहीं हो सकता, ये क्या होगा, मोलस्का होगा। तो मोलस्का और एनालिडा के बीच का लिंक रखने का काम कौन करता है, ये नियोप्लीना रखता है। क्लियर है, तो यहाँ से आपको लिंकेज याद हो जाएगा।
अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया पोरीफेरा के बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में कि उसका बायलेटरल होता है, कौन एसिमेट्रिकल होता है, कौन एस है ना सिलोमेट होता है, कौन सीडोसिलोमेट होता है। ये सब हमने बहुत कुछ बात कर लिया, कौन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, कौन इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, कौन दोनों करते हैं, ये सब हमने देख लिया है। अब बात करते हैं उसके मेन फीचर्स के बारे में, है ना। तो पोरीफेरा को अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं, राइट। पोरीफेरा को अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है वो सपोर्टेड किसके थ्रू होती है, स्केलेटन के थ्रू सपोर्टेड रहती है। और ये स्केलेटन जो होता है वो बना किसका होता है, स्पीकुलस फाइबर का, या तो फिर बोलो स्पॉन्जिन फाइबर का, बात एक ही है। इसके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है, मतलब ये कैसा है, डायोसियस है, सॉरी मोनोसियस होगा, तब दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। जैसा कि हमने यहाँ देखा था, राइट, यहाँ पर हमने देखा है, ये देखो, है ना। मतलब सेक्सेस अगर सेपरेट नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। और बाइसेक्सुअल को ही क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। और इसी देखा मोनोसियस के अंदर ही आता था पीसीसीपी, मतलब पोरीफेरा कैसा है, मोनोसियस है, राइट। और ये अगर मोनोसियस है ना, मोनोसियस है मतलब ये सेक्सेस अगर सेपरेट नहीं है तो उसको अपन हर्माफोरोडाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफोरोडाइट भी कहते हैं। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी कंफ्यूज कर सकता है आपको एमसीक्यू में आकर के, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इसका रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है तो गैमेट्स के थ्रू करेगा। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ये फूड को गैदरिंग करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है और वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है। इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कॉलार सेल, जो कि लाइन क्या होता है, लाइंस द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनाल, जो कि स्पॉन्जोसेल एंड कैनाल के बीच लाइन बनाने का काम करता है। अब बोलोगे सर स्पॉन्जोसेल क्या है, तो ये देखो, ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ये डायग्राम कुछ दिख रहा है आपको, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो स्पोंजियो सेल है ये कहाँ प्रेजेंट है, इस जगह पे प्रेजेंट है। और ये कैनाल आउटर है, मतलब इस कैनाल के अंदर क्या है, स्पोंजियो सेल है। तो यार ये कैनाल के अंदर जो स्पोंजियो सेल है, तो इसके बाहर ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड कॉलार सेल। क्या है, वही है कॉलार सेल, जो कि क्या कर रहा है, स्पोंजियो सेल और कैनाल के बीच एक लाइन बनाने का काम कर रहा है। अब इस डायग्राम में समझते हैं, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये ऑस्टिया, ये दिख रहा है ऑस्टिया या बोलो ऑस्टियम। इसके थ्रू क्या होता है, वाटर इनसाइड होता है, मतलब इसके थ्रू क्या होगा, वाटर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा और वाटर फिर इसके अंदर जाएगा कहाँ पर, इस कैनाल से होकर कहाँ जाएगा, इस स्पोंजियो सेल के पास जाएगा। और ये स्पोंजियो सेल में क्या रहेगा, वाटर थोड़ा देर स्टोर करके रखेगा। अब ये अगर स्पोंजियो सेल में वाटर को स्टोर करके रख रहा है तो वाटर को रिमूव भी तो करेगा, क्योंकि वेस्ट को तो रिमूव रिमूव करता ही है। तो ये वाटर को रिमूव किसके थ्रू करेगा, इस ऑस्क्यूलम के थ्रू ही करेगा। किसके थ्रू करेगा, ये ऑस्क्यूलम के थ्रू रिमूव कर देगा। मतलब क्या कर रहा है ये ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर को ले रहा है, वाटर को लेगा कैनाल से होकर के स्पोंजियो सेल के पास जाएगा, और ये स्पोंजियो सेल से होकर के फिर ये ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर को रिमूव करने का काम करता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है नाइडेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, नाइडेरिया है। नाइडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। ये नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट क्या करता है, ये एक स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है। क्या है, ये स्ट्रिंगिंग कैप्सूल है जो कि किसी भी प्रे को क्या करता है, एनकरेज करने का काम करता है, खुद को डिफेंस प्रोवाइड करता है और प्रे को कैप्चर करने का काम करता है, शिकार को कैप्चर करने का काम करता है, इसीलिए इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सिलेंट्रेटा है जिसको अपन नाइडेरिया भी बोलते हैं, इसके अंदर जीबीसी प्रेजेंट होता है, मतलब कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन अ हाइपरस्टोम।
और इसकी दो बेसिस बॉडी फॉर्म भी होती है, पहला है पॉलिप, दूसरा है मेड्यूसा। पॉलिप जो होता है ये सेसाइल होता है, लेकिन मेड्यूसा फ्री स्वेलिंग होती है। पॉलिप की बात करो तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप का होता है, और इसके अंदर ऑरिलिया प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये जो मेड्यूसा है ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता है। लेकिन ये जो पॉलिप होता है इसके अंदर हाइड्रा होता है और एडमीशिया होती है, जिसके कारण ये जो होता है एक जगह पे फिक्स हो जाता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। एक प्रोसेस है लेकिन मेटाजेनेसिस, ये मेटाजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके कारण कभी ये जो हमने देखा ना, ये पॉलिप और ये मेड्यूसा, ये दोनों का कैरेक्टर ये शो कर सकता है, दूसरी प्रोसेस को कहते हैं मेटाजेनेसिस। और ये ऐसा कब कर सकता है, किसके हेल्प से कर सकता है, तो इस ओबिलिया के हेल्प से ऐसा कर सकता है। अब यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो पॉलिप होता है, ये पॉलिप जो होता है ये प्रोड्यूस कर सकता है मेड्यूसा को। ये पॉलिप जो है ये मेड्यूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकता है, और ये जो मेड्यूसा है ये पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकता है। ये एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है तो मैंने आपको बता दिया है ना, अगर एनसीईआरटी ने लिखा है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। लास्ट है कॉरल्स। कॉरल्स जो के अंदर प्रेजेंट होता है CaCO3, जिसके थ्रू स्केलेटन डिजाइन होता है। अब आते हैं टीनोफोरा में। टीनोफोरा को अपन सी वॉलनट्स भी कहते हैं और कॉम जेलिस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है वो 8 एक्सटर्नल रो से कवर्ड होती है और इसके अंदर सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होता है। आपको याद हो सिलिएटेड, सिलिएटेड समझना है सीलिया, राइट, सीलिया। और हमें याद है कि सीलिया और फ्लेजिला हमने कहाँ पढ़ा है, सेल बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है, और हमने देखा है कि सीलिया का काम क्या है, तो सेल का मूवमेंट कराना। तो मतलब फिक्स है कि ये सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये कहीं ना कहीं इसके थ्रू लोकोमोशन तो करेगा ही करेगा, और इस सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही ये जो टीनोफोरा होती है वो लोकोमोशन करता है ना। लोकोमोशन का मतलब क्या, चलता है, मूवमेंट करता है ना। और इसमें जो बायोलुमिसेंस होती है ना वो बहुत ही अच्छा से होता है, वेल मार्क्ड होता है। इसमें सेक्सेस की बात करो तो सेपरेट नहीं होता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब इसको हम मोनोसियस बोलेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था। ये रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली ही करता है। और इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात करें तो इसमें क्या है, ये डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, जिसको अपन फ्लैट बॉम्ब भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में, इसके अंदर फ्लैट बॉम्ब आएंगे ही आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं तो मोस्टली पैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स, इसके अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट इन अ पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स और सकर जो होते हैं वो भी पैरासाइट्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेक्सेस की बात करो तो इसमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, ये भी मोनोसियस होता है। और इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है जो कि करता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है इसका रीजनरेशन करवाता है, मतलब अगर कहीं से कट जाए, टूट जाए, है ना, तो फिर से वापस से वो रीजनरेट कर सकता है। जैसे कि छिपकली है ना, देखे होगे छिपकली को, लिजार्ड को, कि वो क्या करती है ना, कि वो अपना पूंछ को वो क्या करती है, तोड़ देती है, लेकिन फिर से वो क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है। दैट इज कॉल्ड, वो किसके अंदर आ जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं एसिलमेंथिस की। तो एसिलमेंथिस की अगर हम बात करें तो इसके हमें देखने की, जो एसिलमेंथिस होता है ना, इस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये कैसा होता है देखने में, ये सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जब इसका क्रॉस सेक्शन किया जाता है ना तो उस कट किया जाता है तो वो सर्कुलर शेप का दिखता है, राइट। और ये जो होता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, इसके अंदर जो मस्कुलर फेरेंक्स, जो फेरेंक्स होता है ना, फेरेंक्स वो बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, राइट। इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। ये मोनोसियस होगा, सॉरी ये मोनोसेक्सुअल होगा, मतलब कि ये बायोसियस है, डायोसियस, राइट। अब हम बात करते हैं कि डायोसियस है तो इसमें जो फीमेल होंगे और मेल होगी जो अलग अलग होंगे, राइट। तो फीमेल जो होती है ना वो लॉन्गर होती है मेल के कंपैरिजन पे, क्लियर है। अब है एनालिडा। एनालिडा की बात करें तो एनालिडा में देखने को मिलता है क्या, कि अ लिटिल रिंग्स इज कॉल्ड एन्युलस। एनालिडा में हम देखने को क्या मिलेगा, एक लिटिल रिंग इज कॉल्ड एन्युलस, एक छोटा सा रिंग होता है जिसको अपन एन्युलस कहते हैं। अब वो क्या रिंग है वो देखो, इसको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एनालिडा में क्या प्रेजेंट होता है, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, इसके अंदर क्या होता है, सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटामर्स प्रेजेंट होती है इसकी बॉडी सरफेस पे, राइट।
एंड लॉन्ग, इट कैसा दिखने में होता है, ये लॉन्ग होता है और सर्कुलर मसल से बना होता है। कैसा होता है, लॉन्ग एंड सर्कुलर मसल से बना होता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो उसको चलने फिरने में हेल्प करता है, जो इसको चलने फिरने में लोकोमोशन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर हम उसको कट कर दें, है ना, लॉन्ग और फ्लैटेंड, अगर इसको हम कट कर देते हैं तो कट जब करेंगे तो वो कैसा शेप का होगा, एक लिटिल रिंग के शेप का होता है, जिसको कहते हैं एन्यूलस। क्या कहते हैं उसको, एन्यूलस कहते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं कहने जा रहा हूँ, इसके अंदर जो होता है नैरिस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, नैरिस प्रेजेंट होता है। अब ये नैरिस जो है, ये नैरिस प्रेजेंट है, तो नैरिस का काम क्या है, नैरिस का काम है लेटरल अपेंडेजेस को फॉर्म करना। अब ये लेटरल अपेंडेजेस को क्यों फॉर्म करता है, देखो लेटरल अपेंडेजेस को इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि ये पैरापोडिया को फॉर्म कर सके। अब ये बोलोगे सर ये पैरापोडिया को क्यों फॉर्म कर रहा है, पैरापोडिया को फॉर्म इसलिए करता है ताकि वो उसकी इस पैरापोडिया के हेल्प से वो स्विमिंग कर सके। मतलब कि ना इसको एक कहानी की तरह समझो, जो एनालिट्स होते हैं ना, वो पानी से डरते हैं, मतलब वो स्विमिंग नहीं कर सकते, तो स्विमिंग जो कराता है उसके पास जाएगा, और स्विमिंग कराने की कैपेबिलिटी है इस नैरिस के पास। लेकिन ये नैरिस जो होता है ना, वो डायरेक्टली स्विमिंग नहीं करा सकता उसको। ये क्या करेगा, ये नैरिस जो होता है ये बोलता है कि मैं स्विमिंग तो करा सकता हूँ पर मैं डायरेक्टली नहीं कराऊंगा, है ना। ये क्या करेगा, लेटरल अपेंडेजेस को फॉर्म करेगा, और ये लेटरल अपेंडेजेस आगे जाके पैरापोडिया को फॉर्म करता है, जिसके थ्रू एनालिडा जो है वो स्विमिंग कर पाते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थ्रोपोडा की, तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम है। अर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। मतलब इसके अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट अपेंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अगर हम कोई भी 3 अननोन स्पीसीज लेना तो उसमें से फिक्स है कि 2 स्पीसीज तो अर्थ्रोपोडा के ही निकलेंगे, तो सोच सकते हो कितनी बड़ी फाइलम है ये। तो अगर हम बात करें इसकी बॉडी जो होती है वो 3 पोर्शन में बांटी गई है, पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन। इसके अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का का ये इसके अंदर सब देख सकते हो, ये सब मोलस्का के अंदर ही आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोलस्का का ये स्नेल, है ना। और इस स्नेल को ही अपन फिश फिगर से देखते हैं, और इस मोलस्का को इसी फिगर से हम कंप्लीट भी करेंगे। देखो ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सिंह के जैसा, इसको कहते हैं सेंसरी टेल्स। इसी के थ्रू जो है जो भी स्नेल्स होते हैं वो सेंस कर पाते हैं कि आगे हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ ये देखो जिसके, है ना, और माउथ में अंदर प्रेजेंट होता है रेडिकुला, जिसके थ्रू ये क्या करता है, फीडिंग करने का काम करता है, खाना खाने का काम करता है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर इस पोजीशन में प्रेजेंट होता है नर्व कोड, देख सकते हो, है ना। यहाँ पर क्रॉप प्रेजेंट होता है, यहाँ पर विसरल मास प्रेजेंट होता है, या फिर ये बोलो कि विसरल हम्प। और ये विसरल हम्प को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ये विसरल हम्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मेंटल कवरिंग। ये देखो ये जो हम्प है ना, इसके ऊपर ये जो कवरिंग आपको दिख रही होगी, ये कवरिंग इसी को कहते हैं मेंटल कवरिंग। ये जो है इस विसरल मास को, विसरल हम्प को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, यहाँ पर माउथ देखो, माउथ का पोजीशन जो देखो ये नीचे की तरफ है, और एनस का पोजीशन देखो वो ऊपर की तरफ है थोड़ा, राइट। यहाँ माउथ क्या है, नीचे है, और एनस का पोजीशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और इंटेस्टाइन का पोजीशन भी देख सकते हो, ये कहाँ ऊपर की तरफ है। स्टमक भी यहाँ पर ऊपर की तरफ है ना। ये जस्ट अपोजिट चल रहा है हमारे, है कि नहीं, हमारे में जस्ट नीचे होता है, इसमें क्या है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, राइट। और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर ये जो एक सेल होता है उसका नाम है कैल्सियस सेल, यहाँ पर इसमें नहीं शो किया गया है। उस कैल्सियस सेल जो होता है ये पूरे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जल्दी उसे कोई हार्म ना पहुंचा सके। क्लियर है। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। अब एकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है। इसके अंदर में भी देखा जाए तो लोअर साइड में क्या होता है, माउथ होता है, और अपर साइड में प्रेजेंट होता है एनस। अगर हम बात करें इसमें और क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो होता है इसके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो एकाइनोडर्मेटा होती है एक्सट्रीमली मैराइन में ये भी आता है कि नहीं, एक्सट्रीमली मैराइन होता है ये, राइट। हमने देखा है स्टार्टिंग में ही। इसके अंदर कौन सा सिस्टम होगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड का कैप्चरिंग में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। फिर है हेमिकोडेटा।
हेमिकॉर्डेटा जो होता है ये वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स होती है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, आप सही कर लेना। अब अगर हम बात करें तो अगर पहले देखा जाए ना तो ये जो है ये कॉर्डेट्स के अंदर ही आता था, पर अब इसको सेपरेट कर दिया गया है, इसका सेपरेट फाइलम बना दिया गया है और इसको नॉन कॉर्डेट्स में ही भेज दिया गया है। देखो हेमी का मतलब ही क्या होता है, बीच का। ना तो ये कॉर्डेट्स में है ना ही नॉन कॉर्डेट्स में, पर इसका लास्ट में क्या किया गया, नया सब फाइलम बनाया गया और नॉन कॉर्डेट्स में ही इसको रख दिया गया। और इसकी भी बॉडी जो होती है वो 3 टाइप में बटी गई होती है, पहला है प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर, तीसरा ट्रंक। अगर हम बात करें तो ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉलर रीजन, ये जो कॉलर रीजन होता है वहां पर रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और हम बात करते हैं किसके अंदर, स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है, जो कि सिमिलर होता है नोटोकोड के जैसा ही, राइट। और हमें पता है नोटोकोड किस में प्रेजेंट होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स के अंदर। तो यही एक फीचर जो एक यही फीचर था जो कि हमारा कॉर्डेट्स के थ्रू मिलता था। तो पहले इसको कॉर्डेट्स के अंदर रखा गया था, पर अब इसको नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया है। यहाँ पर हमारा नॉन कॉर्डेट्स का टॉपिक होता है फिनिश। अब हम आते हैं कॉर्डेट्स में। एग्जाम्पल अप्रेंशन में तो एग्जाम्पल हम बताएंगे, और एग्जाम्पल के लिए मैंने ट्रिक बताया है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा लेट से बता रहा हूँ, है ना। अब बात करते हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में सबसे पहले है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमाटा के अंदर क्या आएगा, ऑल आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। कुछ कुछ फिश में क्या होता है, इक्टोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी, साइक्लोस्टोमाटा की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट से कवर्ड होती है। इसके अंदर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एब्सेंट होता है, मतलब ये किसके अंदर आता है, ए ग्रैंथोस्टोमाटा में आता है, राइट। अब हम बात करें इसके अंदर स्केल्स एंड पैरेड फिंचेस एब्सेंट होता है, स्केल्स भी नहीं होता, नहीं पैड फिंचेस होती है। अब बात करें तो इसके ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होता है। वहां पर क्या करता है, स्पॉनिंग करता है। स्पॉनिंग करके कहाँ जाता है, वो फ्रेश वाटर पे जाती है। फ्रेश वाटर पे ये क्या करेगी, वो अपने बेबी को डेवलप मतलब कि प्रोड्यूस करेगी और उसका डेवलपमेंट करेगी। कहाँ पर, कौन से स्टेज पे, लार्वा स्टेज पे डेवलपमेंट होगा उसका, और वो बच्चा फिर जो जो फिश होगी वो जो बड़ी होगी तो फिर से कहाँ आ जाएगी, मैराइन वाटर पे आ जाएगी। मतलब वो मैराइन वाटर पे रहती है, पर अगर उसे कभी मतलब बच्चे को जन्म देना हो तो वो कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर पे जाती है। वहां पर उसको जन्म देती है और उस बच्चे का लार्वा स्टेज उस फ्रेश वाटर पे आता है, और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर से वो कहाँ आ जाता है, मैराइन वाटर पे जाना पसंद करता है। फिर है कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स की बात करें तो इसकी जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है, क्योंकि ये बनी होती है पैलाकोइड स्केल से। और इसके जो टीथ होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड होती है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं टॉर्पेडो, और पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ट्राइगन। फिर है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स की बात करो तो ऑस्टियोसाइट्स के अंदर जो आता है, इसकी जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है किसके थ्रू, इस साइक्लोइड के थ्रू, या तो इसको बोलो टीनोइड के थ्रू, राइट। बस इतना ही एनसीईआरटी ने लिखा है और इतना ही याद रखना है आपको, ज्यादा याद रख के कोई फायदा नहीं है। जो ज्यादा आपको याद रखना था मैंने बता दिया है ना। अब बात करते हैं एम्फीबियन। ये एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब डुअल लाइफ। अब वो लोग सर डुअल लाइफ का क्या मतलब है, मतलब इसकी बॉडी जो होती है ना वो डिविजिबल होती है, सिर्फ दो पार्ट है, मतलब एक हेड दूसरा ट्रंक, है ना। ये बॉडी किसी पे डिवाइड होती है, दो पार्ट पे डिवाइड हो सकती है, पहला है हेड और दूसरा है ट्रंक। एलिफेंट को देखे ही होगे, है ना। इसकी जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होती है। इसके जो आई होते हैं उसमें आईलिड्स प्रेजेंट होता है। ईयर में टिम्पैनम होता है, मतलब ये इनर ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या होता है, क्लोका प्रेजेंट होती है। क्लोका का काम क्या है, ये एक कॉमन ओपनिंग है। क्लोका क्या है, ये एक कॉमन ओपनिंग है। किसका किसका कॉमन ओपनिंग होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का कॉमन ओपनिंग है, यूरिनरी ट्रैक का कॉमन ओपनिंग है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ये तीनों का ये क्या है, क्लोका कॉमन ओपनिंग होता है। ये तीनों एक जगह पे आके मिल जाते हैं, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। अगर हम बात करें एव्स की, एव्स में क्या होता है, फीदर प्रेजेंट होता है, वीक प्रेजेंट होता है, फोरलिम प्रेजेंट होती है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, ड्राई स्किन प्रेजेंट, ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड। ड्राई स्किन होता है पर उसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, बस एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो है ऑयल ग्लैंड। वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेस ऑफ द टेल, राइट।
अब बात करते हैं इसके अंदर लॉन्ग बोन भी प्रेजेंट होता है, इसके जो पेयर जो होते हैं ना लेग होते हैं वहां पर लॉन्ग बोन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है न्यूमेटिक एयर कैविटी को पास होने देता है। इसके अंदर क्या होता है इंडोस्केलेटन होता है जो कि फुल्ली ओसिफाइड होती है। इंडोस्केलेटन जो होती है वो फुल्ली ओसिफाइड होती है, मतलब अंदर का जो बॉडी डेवलपमेंट है ना वो फुल्ली ओसिफाइड होती है। बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो ये डाइजेस्टिव क्या ट्रैक क्या होता है, क्या क्या खा सकती है, तो ये कुछ क्रॉप को भी खा सकती है और गिजार्ड को खाना पसंद करती है। अब बात करें मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर अपन खुद आते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए। मैमल्स के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यूनिक स्किन प्रेजेंट होता है, हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, टिथ प्रेजेंट होता है, एंड मोस्टली कैसे होते हैं विविपैरस होते हैं, बच्चा जो है डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में, जो कि मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के मैंने ट्रिक बनाया है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से बताऊंगा। तो अब आते हैं एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो सबसे पहले है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा हमने देखा था, इसका दूसरा नाम क्या था, अस्पोंजेस। तो अस्पोंजेस से याद आ जाएगा अस्पोंजिलिया और यू अस्पोंजिया। अस्पोंजेस अगर आपको याद है तो उसका ट्रिक आपको याद हो जाएगा अस्पोंजिया, सॉरी अस्पोंजिलिया और यू स्पॉन्जिया। अगर ये दोनों याद रह जाएगा तो आपको बस एक ही याद करना है, ये साइकन। अब आते हैं सिलेंट्रेटा के लिए। देखो सिलेंट्रेटा के लिए एक फनी ट्रिक है। तो देखो इसमें याद रखना है कि कोई भी आदमी अगर फिजिक्स बनाता है ना तो उसमें ब्रेन का यूज करता है और पेन का भी यूज करता है, लेकिन इसके अलावा वो गॉड से प्रे भी करता है कि सर जो मैं जो बना रहा हूँ कम से कम वो सही कर देना, क्योंकि सबको पता है वो फिजिक्स अपन कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसका ट्रिक है, कोई से याद आएगा आपको सिलेंट्रेटा, मतलब ये COE और COE से आप बनाना है आपको सिलेंट्रेटा, मतलब ये याद आ जाएगा कि आप किसका एग्जाम्पल बना रहे हो, है ना। तो कोई से याद आएगा सिलेंट्रेटा, आदमी से एडमेशिया, फिजिक्स से फाइसेलिया, ब्रेन से ब्रेन कॉर्डल, और से ऑरेलिया, पेन से पेनाटुला और गॉड से गॉर्गोनिया। क्लियर है। फिर है प्लेटी हेलमिंथेस। अब प्लेटी हेलमिंथेस के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो प्लेटी के अंदर आता है प्लेट। अब प्लेट से अपन क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। कितनी बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, राइट। तो इसके लिए याद है, प्लेट से याद आ जाएगा आपको प्लेटी हेलमिंथेस। दूसरी बात, इससे क्या कर रहे हैं, फूड, फूड से याद आ जाएगा फैसियोला, और टीन से आएगा टेनिया। अब है एसिलामेंथिस। एसिलामेंथिस की बात करो तो इसके अंदर क्या आते हैं, हुक वॉर्म आता है, राउंड वॉर्म आता है और फिलेरिया बम आता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है बस कि ये इसके अंदर सिंपल सी बात है, कौन आता है, वॉर्म आता है, और वो 3 तरह का होता है, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म और फिलेरिया बम। इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा दूंगा, आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ जाओगे। एनालिडा। अब है एनालिडा। एनालिडा की अगर अपन बात करें, इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो एनालिडा की ट्रिक है, एक नर और एक नारी, है ना, एक नर और एक नारी जो होते हैं वो शादी करते हैं, टाइम क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं, क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं। और ऐसा कहाँ पर होता है, किस किस में होता है, तो हिंदू नारी ही करती है, सिंपल सी बात है, वो कौन लड़की करती है ऐसा, मतलब फेरे किसके साथ होता है, हम हिंदुओं के साथ ही तो ऐसा नियम होता है ना कि फेरे लिए जाते हैं, राइट। तो इसका ट्रिक है, एन से याद आएगा आपको एनालिडा, नर से याद आएगा नेरिस, नारी से आएगा हिंदू नारी, और फेरे से आएगा फेरेटिमा, है ना। अब है मॉल्यूस्का। मॉल्यूस्का की बात करें तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखो मॉल्यूस्का से याद आना चाहिए मॉल, मतलब एक मॉल है जहां सितंबर और अक्टूबर के मंथ में एक पिंक कलर का एप्पल आता है जिसको अपन दांत से चबाते हैं। तो एक मॉल है जिसके अंदर क्या होता है, सितंबर और अक्टूबर में क्या होता है, पिंक कलर का एप्पल आता है जिसको अपन दांत से चबाते हैं। अब देखो मॉल से आ जाएगा मॉलुस्का, सेप्ट से सेप्स, सेप्ट से आ जाएगा आपको सेपिया, ऑक्ट से आ जाएगा ऑक्टोपस, पिंक से आएगा पिंकटेडा, एप्पल से आ जाएगा एप्पल स्नेल और एप्लेशिया, दांत से आएगा डेंटेलियम, है ना। देखो दांत से डेंटल, ये भी आप कॉमन याद कर सकते हो। चबाते से याद आएगा चैटोप्ल्यूरा। क्लियर है। अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करना, है ना। अब बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। तो इकाइनोडर्मेटा में या ये ट्रिक है कि इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों,
इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों? इकोलॉजी से याद आएगा इकाइनस, और इकाइनस कहाँ होता है, इसके तरह सिमिलर है तो ये समझ आना इकाइनस किसके अंदर आता है, इको इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। ऑप्टिक्स से याद आएगा ऑफ्यूरिया, आसान से हो जाएगा एएस, और एएस से याद रखना आपको एस्टेरियस, राइट। अब है हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा से याद रखना है ह्यूमन, और ह्यूमन क्या करते हैं, बाल में सरसों का तेल लगाते हैं, राइट। हम ह्यूमन क्या करते हैं, बाल में सरसों का तेल लगाते हैं, तो ह्यूमन से याद आएगा हेमिकोडेटा, बाल से याद आएगा बालोग्लोसस, और सरसों से याद आएगा सक्कोग्लोसस। अब है यूरोकोडेटा, देखो यूरोकोडेटा में याद रखना है आपको यूरो, यूरो, राइट। और यूरो कहाँ चल रहा है, यूएसए पे, यूरो कहाँ चल रहा है, यूएसए पे, यूएसए, यू से याद आएगा यूरो, यूरो से यूरो कोऑर्डिनेटा, एस से है सल्फा, ए से होता है एसिडिया, ए से क्या होता है, एसिडिया। अब है सिफेलो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा से बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक ही एग्जांपल आता है सिफोलो ब्रेन। अब है साइक्लोस्टोमाटा, देखो साइक्लोस्टोमाटा से याद रखना है साइक्लो क्या है, साइक्लोन, साइक्लोन याद रखोगे तो साइक्लोस्टोमाटा याद रह जाएगा कि हम किस एग्जांपल में पढ़ रहे हैं ना। मैंने ट्रिक इसलिए बनाई इस तरह से ताकि आपको एग्जांपल के भी याद रहे, और ये भी याद रहे कि आप किसका एग्जांपल याद कर रहे हो। तो साइक्लो से याद आ जाएगा क्या, साइक्लोस्टोमाटा। अब साइक्लोन जब आता है तो कितने बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं ना, धूल कितना उड़ता है, राइट। तो यहाँ मिक्सिस से याद आएगा मिक्सिन, और पार्टिकल से याद आना चाहिए पेट्रोमाइजोन। अब बात करते हैं फिशेस, तो फीसेस किसके अंदर आते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर आते हैं और ऑस्टियोसाइट्स के अंदर आते हैं। अब है कॉन्ड्रियोसाइट, ये कॉन्ड्रीसाइट्स, कॉन्ड्रीसाइट्स अगर आपको याद रखना है ना कॉन्ड्रीसाइट्स के बारे में, तो उसमें याद रखो प्रिजन, क्या रख लो, प्रिजन, जैसे प्री, और ये एस और ये ऑन, इस तरह से आपको याद रखना है। देखो प्री, प्री से याद आएगा प्रिस्टिस, और ओन से याद रखना कि लास्ट में इसका अन आएगा, ऑन आएगा, देखो ओ एन, ओ एन और ओ एन, जिसका है, राइट। फिर है एम्फीबिया, एम्फीबिया में थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि एम्फीबिया को याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत इजी है। एम्फीबिया में आता है बुफो, राइना, हाला, सलमेंडर एंड इक्थिफाइस एंड इक्थिफाइ एंड इक्थायोफिस एंड इक्थायोफिस। और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश, ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि मैंने बहुत इजी ट्रिक के साथ इसको कवर किया था। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट जरूर करना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।